गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा आईई रूडोल्फ के क्वेश्चन नंबर 1.54 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन कहते हैं ए सिलेंडर रोल्स। रोल्स का मतलब आप समझ रहे हो ना। रोल्स का मतलब जैसे कि आप यहां पर में देखोगे, मैं आपको बताता हूं कि रोल्स का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पे कोई चीज है तो भाई ऐसे चलना, ये देखिए ये ऐसे, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये रोल कर रहा है, इसको कहते हैं रोल करना। आप मेरे हाथ में देखो ऐसे, ये इस तरह के मोशन को आप कहते हो रोल करना। तो ये जो सिलेंडर है ये रोल कर रहा है, ठीक है, ओवर ए हॉराइजॉन्टल प्लेन। ये हॉराइजॉन्टल प्लेन है और इस पर में ये रोल कर रहा है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर। इस सिलेंडर का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्मॉल आर। फाइंड द कर्वेचर रेडियाई ऑफ ट्राजेक्टरी ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट ए एंड बी। देखिए पॉइंट ए किस पाथ पे चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अगर इस तरह का देखोगे लंबा सा एक हॉराइजॉन्टल सरफेस, तो बेटा ये रोल कर रहा है, तो देखोगे ये पॉइंट यहां पे टच करेगा, ये पॉइंट ग्राउंड को यहां पे टच करेगा, ये पॉइंट 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 यहां पे, पॉइंट ए आकर के यहां पे टच करेगा। अब बात को समझो, पॉइंट ए यहां पे टच करा तो आपको देखना है कि पॉइंट ए किस पाथ पे चलेगा। यहां से पॉइंट ए चला और चल करके ग्राउंड को यहां पे टच करा। बेटा फिर से आप क्या देखोगे, ये जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे फिर से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर से ये ऐसे पाथ पे जाएगा, फिर इधर टच करेगा। तो ये जो पॉइंट ए का पाथ होगा इस तरह का, फिर आएगा ऐसे, फिर इसी तरह से। भाई इस पाथ को कहते हैं साइक्लोआइड। ये जो पाथ होता है साइक्लोआइड कहलाता है। साइक्लोआइड इस तरह का जो पाथ होगा, यहां पे आएगा, फिर यहां से उठेगा, फिर यहां से ऐसे, इस तरह का जो पाथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोआइड। याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो कह रहे हैं कि पॉइंट ए जो है अभी अभी जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सर्कुलर पाथ पे तो चल नहीं रहा पॉइंट ए, वो साइक्लोआइड पे चल रहा है। चलो तो देखोगे पॉइंट ए का हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वी ए मीन्स पॉइंट ए का वेलोसिटी। तो भाई इसका आप एक चीज को नोटिस करो, आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, सिर्फ आर गिवन है, v इज नॉट गिवन, ओमेगा इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो आपके फाइनल आंसर में सिर्फ आर आएगा, भी नहीं आएगा, ओमेगा भी आपके फाइनल आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ आर गिवन है। जो पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन रहता है फाइनल आंसर में वही आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 2v आई कैप हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो हम लोग जानते हैं। इसका वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा करिएगा, v और प्लस हो जाता है आर ओमेगा, और आप जानते हो कि रोलिंग के केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाता है। रोलिंग कर रहा है ना, रोलिंग के केस में तो v इक्वल टू आर ओमेगा आप जानते हो, इसीलिए हो गया 2v, ठीक है। अभी आप एक काम करो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए देखो कितना होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। भाई देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए, यहां पे आपको एक बात मैं बोल दूं, हेयर ओमेगा एंड v आर कांस्टेंट। यहां पे बेटा ए का वैल्यू 0 गिवन है एंड अल्फा भी आपको 0 गिवन है। याद रखिएगा
इस क्वेश्चन के लिए मींस इन द क्वेश्चन 1.54 इसमें बेटा ए का वैल्यू भी 0 है और अल्फा का भी वैल्यू 0 है। ना तो सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है और अल्फा भी नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय आर करेंगे, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, और तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए। अभी आप देखो, ये है आई कैप और ये है जे कैप, तो दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा कि लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए मींस एट द हाईएस्ट पॉइंट का, जैसे कि ये जो ऐसे उठेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ये जो साइक्लोइड का जो ये पाथ है ना, इस हाईएस्ट पॉइंट का फाइंड करना है कि क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए इज आर ए। ठीक है, तो भाई ए पॉइंट का वेलोसिटी तो पता है 2v, तो v स्क्वायर बाई आर, ये जो आएगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहो या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहो, ये तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होना चाहिए, पक्का। चलिए, ये एक बात हुआ। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि यहीं से बस हमारा मिल जाएगा कि क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ए। तो देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ए कितना होगा, कैसे होगा। आर ए आपको फाइंड करना है, आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो, फॉर रोलिंग के लिए आप जानते हो v इज इक्वल टू हो जाता है आर ओमेगा, देयरफॉर आर ए, तो आर ए इज इक्वल टू 4v स्क्वायर को आप लिखोगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर आर, ये कट गया, एक आर कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए हो जाएगा 4r। एक आंसर आपको मिल गया यहां पे कि ए पॉइंट जो मूव कर रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट का क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूं पॉइंट बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, क्या होगा। देख बेटा, यहां पे है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के केस में जो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी होगा, एक्सेलरेशन की पहले बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये है हमारा पॉइंट बी, तो इस डायरेक्शन में आप कहते हो भी और इस डायरेक्शन में भी कहते हो भी, इसीलिए दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री के एंगल पे, याद है ना आपको रोलिंग का केस, √2v। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, वी आई कैप माइनस वी जे कैप, और अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर रूट मीन्स √2v। ठीक है, अभी जब आप लिखोगे एक्सेलरेशन, तो देखो अबाउट द पॉइंट सी देखोगे तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर स्मॉल आर लिखूंगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, अभी आप एक बात देखो, जब वेलोसिटी आपको पता हो, देख लो जरा, वेलोसिटी आपको पता है तो वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होगा, भाई इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ये है एक्सेलरेशन ऑफ बी का डायरेक्शन, तो वही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नेट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होगा एक्सेलरेशन, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यह है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा, तो भाई इधर है वीबी,
ये एंगल 45, ये भी 45, तो फिर ये भी 45, ये भी 45। तो ए एन जब आप लिखोगे, जरा ध्यान देखोगे, ए एन तो ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 डिग्री। ये बात आपको आया समझ में? बेटा देखो, निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है यहां पर में ओमेगा स्क्वायर आर, ये ओमेगा स्क्वायर आर, और ये एंगल है बेटा 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, मतलब जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको ए एन कर देंगे। तो ए एन हो गया ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो बी पॉइंट का ए एन मतलब कि नॉर्मल एक्सेलरेशन भी पता है, और फिर अच्छा एक बात को आप समझो, आप जानते हो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाय आर ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही हमें फाइंड करना है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो भाई सुनो, ए एन के प्लेस पे आप लिखोगे ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 डिग्री, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 डिग्री। और ये भी क्या है, जिस पॉइंट का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है उस पॉइंट का ही वेलोसिटी है। तो √2v ये है आपका √2v का स्क्वायर, और ये तो हमें फाइंड करना है, इसको मैं कुछ पुट नहीं कर सकता। आप इसको सिलेंडर का रेडियस मत समझना, जो पाथ जो साइक्लोइड बन रहा है उसके पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब ये इंप्लाई करेंगे कि ओमेगा स्क्वायर आर बाई √2 इज इक्वल टू क्या करोगे, 2v स्क्वायर अपॉन आरबी। अब यहां से आप देख लो, आरबी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो 2√2v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर, मीन्स ये हो गया 2√2 वी स्क्वायर को फिर से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड करोगे ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बी पॉइंट का हो जाएगा वो 2√2 आर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइंड कर दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट बी। तो यह है बेटा, याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट जो है इस रिंग या डिस्क जो भी है इसके सरकमफेरेंस पे बेटा वो साइक्लोइडल पाथ पे चलता है। पॉइंट बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर √2r। अच्छा से समझिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।